किचन में जब हम खड़े होकर के डिनर बनाते हैं ना तो बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ चलती रहती है, वो होती है रात को किचन क्लीन करना। रात के टाइम किचन क्लीन करना मुझे लगता है ये सिर्फ एक काम नहीं है बल्कि एक थेरेपी है, स्पेशली मेरे लिए। दिन भर की थकान, छोटी-मोटी परेशानियाँ और टेंशन सब जैसे यहीं ख़त्म हो जाती है जब मैं प्लेटफ़ॉर्म को वाइप करती हूँ, बर्तन अपनी जगह पर रखती हूँ और अपने स्टोव को एकदम चमकता हुआ बनाती हूँ ना, तो लगता है जैसे मेरा दिन पूरा हो गया है। और सोचो ज़रा सुबह उठते ही अगर एक चमकता हुआ साफ-सुथरा किचन मिले तो दिन की शुरुआत ही कितनी पॉज़िटिव और एनर्जेटिक हो जाती है। मुझे तो लगता है कि एक क्लीन किचन सिर्फ़ घर को ही सुंदर नहीं बनाता बल्कि दिल को भी बहुत ज़्यादा सुकून देता है। शायद इसीलिए मैं अपना दिन तभी कंप्लीट मानती हूँ जब मैं किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन, जो सिंपल भी है और रिलैक्सिंग भी। और मुझे यकीन है कि आपको भी यह रूटीन ज़रूर पसंद आएगी। ऐसे तो मेरी जो आदत है ना वो ये है कि जिस टाइम पर मैं कुकिंग करती हूँ उसी टाइम पर सारी चीज़ें जितनी भी उठाती हूँ उनको उनकी जगह पर ही मैं रखती जाती हूँ, जिससे कि खाने के बाद में चाहे वो डिनर हो या लंच हो या सुबह अगर मैं घर पर हूँ ब्रेकफास्ट है तब भी चीज़ों को मैं अपनी जगह पर रखती जाती हूँ। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लास्ट तक ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे रह जाती हैं, तो इन सारी चीज़ों को ना मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ एक सूखे कपड़े से, जिससे कि इसके ऊपर जो हम बार बार गीले हाथों से सामान उठाते हैं तो उसपे कोई निशान नहीं रह जाए और चीज़ें तुरंत की तुरंत क्लीन होने भी लगती है। इस तरीके से अगर हम डेली छोटा-छोटा सा ही चीज़ें अगर उठा करके एक-एक क्लीन करके इसी तरीके से पोंछते हुए रख देना, तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि एक्चुअली में मुझे सच में नहीं पड़ती है। मैं डीप क्लीनिंग जो करती हूँ वो 15 टू 20 डेज़ में एक बार करती हूँ, और इसके अलावा अगर मैं ना भी करूँ ना 20 डेज़ में, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा किचन मेरे से ऐसी किसी चीज़ की डिमांड करता है। सबसे पहले जो भी बर्तन पड़े हुए थे प्लेटफ़ॉर्म पे उन्हें मैंने रख दिया सिंक पे, और अब मैं यहाँ पे गैस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। स्कॉच ब्राइट से ही पहले मैं इसे अच्छे से क्लीन करती हूँ और उसके बाद सूखे कपड़े से इसे चारों तरफ से अच्छे से पोंछ लेती हूँ, और अपने गैस को साफ़ करने के लिए मैं यहाँ पर 2 तरह के कपड़े रखती हूँ। और सच बताऊँ तो मेरे किचन में जो बहुत ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है ना, वो होते हैं इस तरह के मेरे किचन के कपड़े। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं ना बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ कि मुझे हमेशा हर एक चीज़ बाहर से ही मैं लेकर के आऊँ, मार्केट से ही चीज़ें आएँ ना तभी वो चीज़ें आपकी यूज़ में होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो भी घर पे मेरे कपड़े लगता है ना कि अब यूज़ में नहीं है, चाहे वो छोटी टाल हो या तो पिलो कवर्स हों, ये सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से डेटॉल में डाल कर के अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद में मैं उसे किचन का ऐसे एक कपड़ा बना लेती हूँ। क्योंकि मैं किचन में कपड़े बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और डेली का ही है। अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी कि मेरे किचन क्लीनिंग के बाद में कितने सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। और जिस टाइम पर मैं प्लेटफ़ॉर्म क्लीन करती हूँ, उसी तरीके से इसी टाइम पर मैं ये टाइल्स भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इसी तरीके से मैं जो भी चीज़ें मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे रखी रहती है ना, इन सारी चीज़ों को उठा-उठा करके मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। और पर्सनली मुझे अपना प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा भरा हुआ पसंद भी नहीं है। मैंने देखा है लोग क्या करते हैं कि किचन के प्लेटफ़ॉर्म पे ना जाने कितनी सारी चीज़ों को भर कर के रखते हैं। लेकिन मेरा जो प्लेटफ़ॉर्म है किचन का, वो एकदम ऐसे ही साफ-सुथरा और बहुत ही थोड़ी चीज़ों से, जो भी मुझे लगता है कि चीज़ें यहाँ पे अट्रैक्टिव लगेंगी, जो भी चीज़ें अच्छी लगेंगी, सिर्फ़ उन्हीं को मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे रखना पसंद करती हूँ। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा अपने किचन के प्लेटफ़ॉर्म पे भीड़ इकट्ठा नहीं करती हूँ। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, जब बहुत सारी चीज़ें प्लेटफ़ॉर्म पे होती हैं ना, तब हम क्या करते हैं, सामने-सामने ही क्लीनिंग कर लेते हैं। और उसके पीछे कितनी गंदगी जमा हो रही है, कितनी चीज़ें गंदी हो रही हैं ना, उन सारी चीज़ों को हम ऐसे डेली जो हम चीज़ें करना चाहते हैं ना क्लीनिंग, नहीं कर पाते हैं। और फिर इसीलिए हमें महीने में 2, 3, 4 बार तो आराम से डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। और जब प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसे थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं, तो आराम से आप उठाइए और उसे बहुत अच्छे से कोने-कोने किचन के अच्छे से क्लीन कर दीजिए। अब जो मेरे गैस चूल्हे का ये स्टैंड है, उसे मैं साफ़ करूँगी, और जब भी मैं अपनी मिक्सी डेली यूज़ करती हूँ ना, तो बस मैं इसी तरीके से उसे तुरंत यूज़ करने के बाद में धुल करके रख देती हूँ। मैं कभी भी उसे बर्तनों में नहीं डालती हूँ। इससे क्या होता है ना कि काफ़ी लंबे समय तक आपके जार अच्छे बने रहते हैं, और उसके अलावा उसकी ब्लेड भी खराब नहीं होती है। अब बारी है मेरे प्लेटफ़ॉर्म की। गैस साफ़ हो गई, टाइल साफ़ हो गई, और टाइल जो गैस के साइड का एरिया था वो भी अच्छे से क्लीन हो गया।
अब बचा है ये मेरा जिस साइड में मैं रोटी वग़ैरह बनाती बेलती हूँ, इस साइड में भी मैं अच्छे से स्कॉच ब्राइट को लेकर इसमें लिक्विड सोप डाल कर के अब मैं इसे अच्छे से रगड़ के सारा सामान हटाते हुए अब मैं इसे भी क्लीन कर लूँगी। इस तरीके से अब प्लेटफ़ॉर्म को साफ़ करने के बाद में ना अब बारी आती है यहाँ पे ये मेरा जो मैजिक वाटर कह सकती हूँ। एक्चुअली में ये जो है ये मेरा घर का बना हुआ है और इसे पूरे प्लेटफ़ॉर्म पे, टाइल्स पे, गैस के नीचे हर तरफ मैं लास्ट में जब फाइनल पूरा पोंछ लेती हूँ ना तब उसके बाद में इसे अच्छे से छिड़कती हूँ और फिर इसे स्प्रे करने के बाद में मैं एक बार और कपड़ा लगा देती हूँ। ये जो है ना मेरा लिक्विड कह सकती हूँ मैं ये इतना अच्छा है कि इसकी वजह से कभी भी मेरे किचन में ना तो आपको कॉकरोच मिलेंगे और ना ही चींटियाँ क्योंकि रात में अगर किचन हमने गंदा छोड़ दिया है तब तो 110% है कि घर पे कॉकरोच और चींटियों का पनपना स्टार्ट हो जाएगा फिर तो उनको कोई रोक ही नहीं सकता है। इसीलिए ये जो लिक्विड है इसको मैं डेली रात में अपने किचन में इसी तरीके से फाइनल में मतलब सबसे पहले पूरी अच्छे से जो भी चारों तरफ चीज़ें रहती हैं ना आटा वगैरह जो भी रहता है उन्हें सबसे अच्छे से क्लीन करने के बाद में लास्ट में इसे मैं स्प्रे करती हूँ और उसके बाद में फिर से एक बार इसे सूखे कपड़े से अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लगा देती हूँ और प्लेटफ़ॉर्म मेरा इतना ज़्यादा चमक जाता है कि बस फिर तो मज़ा ही आता है अपने किचन को देखने में। अब बारी है यहाँ पे लास्ट में मुझे ये जो मेरे किचन के इतने ढेरों कपड़े हैं ना, इन्हें मैं अब क्लीन करूँगी और ये मैं डेली रात में करती हूँ। इसलिए क्योंकि मैंने आपसे पहले ही शेयर किया ना कि ये जो बहुत सारे कपड़ों की मेरी आदत है किचन की, इसीलिए अगर मैं ऐसे ना करूँ तो बहुत ढेर हो जाएँगे और फिर उनको धुलना और गंदा रखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस अब अच्छा स्पेशली फॉर माय किचन के कपड़े इनके लिए ना मैं डेटॉल रखती हूँ और बस उसी से मैं इन्हें अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे रात में ही सुखा देती हूँ और नेक्स्ट डे की जो स्टॉक होता है वो इसी तरीके की एक बास्केट में मैं फिर से रीस्टॉक कर लेती हूँ अपने सारे कपड़ों को। अब जैसे आज जो मैंने यहाँ पे धुले, कल जब वो सूख जाएँगे जब तक इनके धुलने की बारी आ जाएगी ना, तो इन्हें धुलूँगी और उन्हें मैं ला कर के ऐसे ही किचन में रख दूँगी। तो बस ये थी मेरी नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बट हाँ, ये है कि टाइम टेकिंग ज़रूर है लेकिन इसके बाद का जो सैटिस्फैक्शन है उसकी तो कोई भी कंपैरिजन नहीं है। शायद आपको लगे कि रात को थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाती है लेकिन बिलीव मी सुबह जब एकदम साफ और चमकदार हुआ किचन देखने को मिलता है ना तो उसकी खुशी और सुकून की फीलिंग ही अलग होती है। दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव वाइब के साथ होती है और लगता है जैसे सब कुछ कंट्रोल में है। किचन को क्लीन करना सिर्फ घर को सुंदर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को मेंटली रिलैक्स करने का एक सिंपल सा तरीका भी है। आप भी ट्राई करके देखिए, रात को थोड़ा-सा टाइम निकालिए और अपने किचन को साफ करके छोड़ दीजिए। मैं गारंटी देती हूँ, सुबह का मूड डबल पॉजिटिव होगा और अगर आपको मेरी रूटीन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि आगे और भी ऐसे रिलेटेबल सिंपल डेली लाइफ रूटीन्स मैं आपके लिए ज़रूर लाऊँगी।